दो तीन चीज़ें तो मुझे लगता है कि ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंसी का मसला है, तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता था कि भाई कोई किसी ज़मीन का कोई काबिज़ है, मालिक नहीं है, और वो डिस्प्यूटेड है, और वो डिस्प्यूट से बचने के लिए उस ज़मीन को दान कर दिया, वक्फ कर दिया। अब आप जो उसके मुखालिफ लोग हैं या जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो लड़ते रहिए अदालत के अंदर। तो एक ही अच्छा कदम है कि अगर भाई किसी चीज़ का मैं मालिक हूँ निर्विवाद रूप से, मैं तभी तो उसे दान कर सकता हूँ, तो एक अच्छा कदम है। दूसरी बात, वक्फ की ज़मीन का अगर किसी को मुतवल्ली बनाया गया है तो वो मुतवल्ली किन शर्तों पे बनाया गया है, उस ज़मीन को किस यूज़ के लिए वक्फ बोर्ड ने पर्टिकुलर संस्था को या पर्टिकुलर आदमी को दिया है, और क्या जिस यूज़ के लिए दिया गया है वो यूज़ उसमें हो रही है नहीं हो रही, इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाए, इसकी जानकारी वेबसाइट पे अगर आ जाती है, मतलब पब्लिक में किसी भी तरह आ जाए, तो ये एक बेहतर कदम है, ताकि पता चले कि भाई किसी ने स्कूल बनाने के लिए जगह ली और स्कूल बनाने के बजाय उसने वहाँ शॉपिंग मॉल खोल के वो आमदनी कर रहा है, तो उसका पर्पज़ ख़त्म हो गया है। तो देखिए, मुस्लिम समुदाय में, समाज में सुधारों की बहुत ज़रूरत है, और समाज में सुधार के नाम से मुसलमान बहुत डरते हैं। मुसलमानों के जो रहनुमा है, सो कॉल्ड रहनुमा है, जो तमाम बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, वो सुधार के नाम पे डरते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि साहब मुसलमानों से मशवरा नहीं किया गया, मुसलमानों से मशवरा लेना चाहिए, मुसलमान नहीं चाहते हैं, तो मुसलमान तो क़यामत तक नहीं चाहेंगे सब समाज के अंदर सुधार हो। हमें याद है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हमें याद ये बात कही जाती है कि मुसलमानों में खुद से वो रिफॉर्म्स के लिए कोई इनिशिएशन लेते नहीं, आज तक नहीं लिया। देश के तमाम धर्मों में जो कुरीतियाँ थीं उसके खिलाफ धार्मिक सुधार आंदोलन चले, लेकिन इस्लाम में या कोई मुस्लिम ऐसी हिम्मत नहीं करा अभी तक। तो लोग कहते हैं कि जब दूसरे लोग करते हैं तो उनको सीधे सीधे लगता है कि आक्रमण है। सोशल रिफॉर्म्स के लिए वो तैयार होने के बजाय वो उनको ये लगता है कि ये हमारे शरीयत में, हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में इंटरफियरेंस है, उसको इस तरीके से लेते हैं। गलत अप्रोच है। और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रवैया रहा है, मुझे याद है 1985 में शाहबानो वाला जब मसला आया था और उसमें जब संसद के फैसले को सरकार ने पलटा, तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह वायदा किया था राजीव गांधी से कि साहब इस पर आप कानून ना बनाइए, हम इसमें अपने स्तर पे सुधार करेंगे। उस वक्त मौलाना वली रहमानी, जो बाद में सदर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, वो उसमें तब भी थे। तो 84-85 से लेकर के अभी 2015 साल तक 30 साल इन्होंने क्या संशोधन किए, उठा कर के किताब बनाई मजमुआ इस्लामी क़वानीन, और उसमें भी क्या क्या लिखा है कुछ नहीं। मतलब कम्युनिटी को पता नहीं है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुधार क्या किया था। इसी तरह वक्फ का मसला है। अच्छा, चूँकि आप मुझसे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, और तो मैं आपसे ये कहूँ, बहुत सारी किताबों में हमने ये बात पढ़ी है कि जब राजीव गांधी की फैमिली सरकार शाहबानो केस का फैसला पलटने के लिए कानून बना रही थी, उस समय भी मुस्लिम जनमानस बहुत खुश नहीं था, क्योंकि वो महिलाओं में, तमाम लोगों में से, लेकिन वो कोटरी जो उनके इर्द गिर्द थी, उन्होंने समझाने का काम किया कि अगर ये बदला नहीं गया तो माइनॉरिटी को बड़ा शरीयत में और इसमें होगा। अभी वही ठीक उसी तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और कहीं चूं तक नहीं, कोई चर्चा नहीं। मानते कि नहीं? ये नहीं हुई कि उस ज़माने तक 1985-86 तक मुसलमानों के जो कानून है, जिसे मैं अक्सर कहता हूँ साहब ये मुस्लिम कानून जिसे कहते हैं अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं, मुल्ला का कानून है। मुल्लाओं ने बनाया है और ये डोमिनेंस रखने के लिए बनाया हुआ है। आम मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि शरीयत क्या है। मैं तो कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, और कोई इसकी काट करके दिखाए कि अल्लाह के कानून में की गई शरारत को ये लोग शरीयत बोलते हैं। ट्रिपल तलाक का जो मसला हुआ था, जिसके ऊपर हम लोगों ने तो उसके कानून मतलब ख़त्म करने के फेवर में बाकायदा आंदोलन चलाया कि ट्रिपल तलाक जैसी भीतर समाज में नहीं रहनी चाहिए। मुजफ्फर गजाली साहब उसके गवाह हैं, हम सब लोग एक ही खाने में उसमें थे। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरह से आवाम को गुमराह किया गया है, उसके इस्लामी अधिकार क्या हैं, कानूनी अधिकार क्या हैं, तो जो रिलीजियस जो लीडरशिप है ये अपनी मोनोपोली बनाए रखना चाहती है। जब ज्ञान पर इनका अंकुश नहीं रहा, इंटरनेट के ज़रिए कुरान हदीस सब आम हो गई हैं। अब हर आदमी मोबाइल में देखता है कि किस हदीस में क्या लिखा, कुरान में
तो वो चीज़ें जब पब्लिक के जहन में आ गई कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, इस्लाम कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है, कुरान कुछ और कह रहा है और हम प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं ना। तो जब इसकी जानकारी हो गई है तो इसलिए उस पर चू नहीं हुई। और एक बड़ा तबका था जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ रहा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया उसकी कहीं कोई मुखालफत नहीं हुई। ठीक है, इसका बहुत बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन आज जो झटके में आदमी तलाक देता था उससे डरता है क्योंकि उसे जेल हो सकती है। लोग ये कहते हैं कि देश की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुसलमानों के विरोध में भी फैसले दिए या कोई ऐसा किया तो आम मुसलमान ने उसके खिलाफ कभी कोई शिकवा या कोई आंदोलन नहीं किया था। लेकिन सियासी दलों ने अपने फ़ायदे नुकसान से जब इधर उधर करना शुरू किया, बहुत लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद मतलब राम जन्मभूमि, अब बाबरी कहने का मतलब नहीं क्योंकि फैसला आ चुका। लोग कहते थे अयोध्या विवाद को लेकर के कि जिस दिन फैसला आएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक भी मुसलमान ने कोई प्रोसेशन हिंदुस्तान में नहीं निकाला फैसले के खिलाफ और लोगों ने फैसले को मान लिया। यहाँ तक कि वो जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए फैसला दिया था वो बनी कि नहीं बनी किसी को इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये कहता हूँ जब आम मुसलमान इन चीज़ों को नहीं जानता, देश का इस आम मुसलमान को पता भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड में कितनी ज़मीनें हैं और ये वक्फ बोर्ड में जमा लोग इसका क्या क्या कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मौलाना लोग, ये जितने जानकार लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये नहीं करें। तो इससे बातचीत के रास्ते की जगह विवाद का रास्ता, जैसे इसको विवादित बनाया जाए। आपको लगता नहीं कि ये चर्चा पर्चा खर्चा ज़्यादा होता है जब कोई मुसलमानों से रिलेटेड नियम कानून की बात आती है? देखिए राजीव भाई, ये बात बिल्कुल सही है, चूँकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस अंदाज से उसकी इस्लाह की जानी चाहिए, उसकी बेहतरी की जानी चाहिए, उस पर चर्चा ना करके हम उसे, सही बात है कि उसे विवाद की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ तक कि मामला जो है इसके इस्लाह का है, इसमें सुधार का है, तो सरकार की जो नीयत है, अगर आप मुझसे पूछें, चूँकि मैं भी चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद सरकार जो है इस्लाह नहीं, किसी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपना राजनीतिक एजेंडा जो है उसको सेट करने के लिए ये पूरी जो है वर्किंग कर रही है और पूरा सारा ये काम काज कर रही है। देखिए, जहाँ तक की बात औकाफ़ की है, तो जाहिर है कि औकाफ़ एक ऐसी चीज़ है। आपने सच्चर कमेटी में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र जब कर दिया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, हर एतबार से वो पिछड़ा है, चाहे वो शिक्षा के मैदान में चले जाइए, चाहे वो इकोनॉमिक के मैदान में चले जाइए, हर सेक्टर में वो पिछड़ा है और उसकी भलाई की जानी चाहिए। और ये जो औकाफ़ की प्रॉपर्टी होती है, ये भी बात बार बार सामने आती है कि अगर औकाफ़ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर दिया जाए तो भारत के अंदर शायद गरीब ना रहे, अगर उसका सही इस्तेमाल हो। चूँकि जो लोग मुतवल्ली इस वक्त बैठे हैं उनकी नासमझी, उनकी नाअहली, या ये कहा जाए कि उनका जो है कुछ गलत तरीके से जो लेन देन करते हैं, वो गलत तरीका जो है इस कम्युनिटी के ऊपर भी भारी पड़ रहा है और इस तरह से सरकारों को मौका देता है कि वो औकाफ़ की प्रॉपर्टी या औकाफ़ के मामले में दखलंदाजी करें। जितनी ज़मीन है उतना इंतजाम सही उसका नहीं हुआ, ये भी आप मानिए। अभी मैं पढ़ रहा था 8,70,000 कितनी संपत्तियां हैं और इतना ही उसका कुछ हिसाबी किताब नहीं है कितना है। मेरा इसमें ये कहना है कि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ। टोटल हिंदुस्तान में 6 लाख कुछ संपत्तियाँ जो हैं रजिस्टर्ड हैं, जिनकी टाइटल हैं। जब ये जियो टैगिंग हुआ, आप जहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब में, ये एक प्रेस क्लब की एंटिटी है जो MCD और NDMC में रजिस्टर्ड है और एक टेक्निकल आदमी आता है, इसमें सारे तलों के, भवनों के, कमरों के, किचन बाथरूम का एक जियो टैगिंग करता है और कहता है कि आज जो है प्रेस क्लब में 32 कमरे हैं, तो ये संख्या बढ़ के 9 लाख कुछ हो गई। दिस इज़ द प्रॉब्लम, हाउ इट कैन बी एलोबरेटेड, दिस इज़ ए रियल फियास्को इन द सिस्टम। वो पूछा, इसीलिए लोगों ने समाज को गुमराह किया। आपने 6,50,000 संपत्तियों को 5 साल, 6,50,000 भी कम है। बहरहाल आप आए, नहीं शुक्रिया, बहुत समय खत्म हो गया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन नितिन के साथ राजीव रंजन, News 24 दिल्ली।